स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ये हम पहले क्लास में जान चुके हैं। ये है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। ठीक है, इसकी धारिता हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिए हैं प्लेट ए, ये हमारा प्लेट ए है, और प्लेट बी, तो ये प्लेट बी है। ठीक, प्लेट ए और बी इन दोनों की बीच की दूरी है डी। ए और बी के बीच में परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। ठीक है, जो कि आंशिक रूप से है, मतलब थोड़ा सा भरा हुआ। तो इन दोनों के बीच में ये के परावैद्युतांक का एक माध्यम रखा हुआ है जिसकी मोटाई है टी। ठीक, इस वाले की परावैद्युत माध्यम की मोटाई टी है और ए से लेके बी तक की दूरी डी है। अब प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, तो प्लेट ए पर ये प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है। प्लेट बी पर प्रेरण उत्पन्न होगा जिसके कारण प्लेट बी के अंदर वाले तल पे माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और इसके बाहर वाले तल पे प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि प्लेट बी इससे पृथ्वी को कनेक्ट कर दिया गया है, प्लेट बी को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए इसके बाहर जो प्लस चार्ज था वो पृथ्वी पर चला जाता है। अब हम देखेंगे कि ये वाला जो जगह है ये और ये, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वायु पर्त है। तो वायु पर्त कितने मोटाई पर है? तो इसकी मोटाई हम निकालेंगे, इस वाले से इसको माइनस कर देंगे, मतलब ए और बी की दूरी जितनी है उससे इसको माइनस कर देंगे तो हमको वायु पर्त की मोटाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे डी माइनस टी कर दिए, इससे इसको माइनस कर देंगे, मतलब इतने में इतनी मोटाई की वायु पर्त है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल टू आवेश अपॉन क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल है वो ए और बी दोनों का क्षेत्रफल ए होगा। ठीक है, प्लेट ए और बी इन दोनों का क्षेत्रफल ए होगा। तो आवेश अपॉन क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ घनत्व हो गया। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसलिए वायु पर्त के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। वायु पर्त के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगा ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमको मालूम है इतनी है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम, ई नॉट ही रहेगा, ये सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन ए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2।
अब हम निकालेंगे, यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो लिखेंगे यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो E नॉट अपॉन E इक्वल टू K। K इस पर परावैद्युत पदार्थ है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से E की वैल्यू। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालिए। E इक्वल टू E नॉट अपॉन K। E नॉट हमको इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो E इक्वल टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अतः प्लेट ए व बी के बीच विभवांतर तो इसके बीच विभवांतर निकालने के लिए विभवांतर को हम डिनोट करते हैं V से। V इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस E इंटू T। D माइनस T के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E नॉट और T के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। T मतलब जो परावैद्युत माध्यम था उस पर, इस डायग्राम से देखते हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E और ये जो खाली जगह है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E नॉट। तो E नॉट को D माइनस T के साथ इंटू करेंगे प्लस इसको इसके साथ इंटू कर देंगे, तो हमारा विभवांतर निकल जाएगा। तो इसके आगे इसकी वैल्यू रखते हैं। V इक्वल टू E नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये है D माइनस T प्लस E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से E अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट और इंटू में T। तो V इक्वल टू क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, Q इस पे भी है, इस पे भी है, A इसमें भी है, इसमें भी है, एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये जो है यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में बचेगा D माइनस T और ये प्लस ये T इधर आ जाएगा, T अपॉन K। तो अब हम निकालेंगे संधारित्र की धारिता। अतः संधारित्र
की धारिता को हम डिनोट करते हैं C से। C इक्वल टू Q अपॉन B। तो यहाँ पे C इक्वल टू Q और B की वैल्यू इतनी है, तो रख दीजिए Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, B की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे रख दिए हैं। अब C इक्वल टू ये Q कैंसिल, ये चला जाएगा यहाँ ऊपर, तो होगा एप्सिलॉन नॉट A, इसको हम ऊपर ले गए तो, और अपॉन में आ जाएगा D माइनस, यहाँ से T को कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा T, और अंदर बचेगा माइनस, यहाँ से बाहर निकलेगा तो माइनस 1 अपॉन K। इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसमें कंडीशन रखते हैं, T इक्वल टू 0 हो तो, T इक्वल टू 0 हो तो उस कंडीशन में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, और ये हमको मिलेगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारा अभिष्ट समीकरण था, और यही कंडीशन फर्स्ट लगाए थे हम। T इक्वल टू 0 पर C इक्वल टू मिलेगा हमको एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यही है आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक।